गो। आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट आज हम शुरू करने जा रहे हैं। ठीक, तो क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 है सॉलिड स्टेट। ठोस अवस्था। आज हम इस चैप्टर में बेसिक से शुरू करेंगे और फिर एडवांस तक जाएंगे। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि सॉलिड स्टेट होता क्या है। तो सॉलिड स्टेट को जानने से पहले हम मैटर को जानेंगे। मैटर द्रव या पदार्थ। तो मैटर क्या होता है? हर वह वस्तु जिसका द्रव्यमान हो और वो कुछ स्थान घेरना चाहिए, वो सभी क्या होता है? मैटर। हर वह वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान हो और साथ में स्थान घेरना चाहिए, वो सभी चीजें मैटर होती हैं। ठीक है, ये द्रव है। आप द्रव और आपको द्रव और द्रव में तो अंतर पता ही होगा। द्रव क्या होता है? इसको लिक्विड कहते हैं और ये मैटर। ठीक है, पदार्थ द्रव एक ही होता है और द्रव लिक्विड। और सबसे पहले हम कहेंगे कि मैटर को कितने भाग में डिवाइड किया गया है? 2 भागों में। पहला है फिजिकल और दूसरा है केमिकल। जो आपका केमिस्ट्री पहला चैप्टर है वो फिजिकल केमिस्ट्री का एक भाग है। हम कह सकते हैं फिजिकल केमिस्ट्री का एक भाग है। तो हम फिजिकल शुरू करेंगे। आज हम सॉलिड स्टेट के सिर्फ फिजिकल के बारे में ही जानेंगे। ठीक है, तो मैटर को हमने 2 भाग में डिवाइड किया, फिजिकल और केमिकल। मैटर क्या होता है? हर वह वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान हो और साथ में स्थान घेरना चाहिए, वो सभी होते हैं। मैटर को 2 भाग में डिवाइड किया गया, फिजिकल। अब बात करेंगे फिजिकल को कितने भाग में डिवाइड किया गया। मेनली तो 3 है, लेकिन हम आजकल हम 5 के बारे में जानते हैं। सबसे पहले क्या है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये तीनों के बारे में तो आप जानते ही होंगे। साथ में प्लाज्मा और बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में आप जानते हैं। प्लाज्मा के जब गैस को और ज्यादा ऊर्जा दी जाती है या गैस की और ज्यादा उसमें दी जाती है तो प्लाज्मा में होता है। ठीक है, अब हम केमिकल पे नहीं पहुंचेंगे। अब हाँ, हम नहीं पहुंचेंगे। केमिकल को जान लेते हैं। केमिकल को फिर 2 भाग में डिवाइड कर दिया गया। केमिकल को सबसे पहला प्योर सब्सटेंस, शुद्ध पदार्थ, और दूसरा है मिक्सचर, जिसे हम मिश्रण कहते हैं। प्योर सब्सटेंस को भी हमने बांटा है 2 भाग में, एलिमेंट यानी तत्व, और दूसरा कंपाउंड यौगिक। मिश्रण को भी 2 भाग में बांट दिया गया। सबसे पहला होमोजेनस समांगी मिश्रण और दूसरा हेट्रोजेनस समांगी मिश्रण। ये हमारा बेसिक डिवाइड है। हम इसमें पढ़ेंगे क्या? मेटल, सॉलिड स्टेट मैटर का एक भाग है। यहाँ हम सॉलिड स्टेट इसी के बारे में सिर्फ हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये तो बेसिक सा था, आप इसे नोट कर सकते हैं, इसके लिए शॉर्ट ले सकते हैं। तो अब हम सॉलिड स्टेट किस चीज का भाग था? मैटर का भाग था। मैटर को हमने 2 भाग में डिवाइड किया, फिजिकल केमिकल। फिर फिजिकल केमिस्ट्री का ये क्या है? भाग है सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट के बारे में तो आप जानते हैं कि सॉलिड क्या होती है। ठीक है, जिसके अणु बहुत ही पास पास होते हैं, अंतर अणु बल के कारण एक दूसरे से सटे होते हैं, वो क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम सॉलिड 2 आधार पे बांटेंगे। सबसे पहले आधार क्या है? सबसे पहले यहाँ देखेंगे सॉलिड क्या? जिसके अणु बहुत ही पास पास होते हैं। जब आप हर एक कण को देखेंगे तो हर एक एक निश्चित क्रम में आगे बढ़ रहा है। ठीक है, और एक दूसरे से पास पास है। 2 आधार पे पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है? ज्यामिति के आधार पे कि हर इसका अणु का सिस्टम क्या है। अगर ये पास पास है तो आखिर उनका सिस्टम क्या है, एक दूसरे से ऐसे कितनी दूरी पर जाते हैं। तो सबसे पहला आधार हम पढ़ेंगे ज्यामिति के आधार पे।
और दूसरा एक अणु दूसरे अणु के पास क्यों है, उनके बीच में कौन सा बल कार्य कर रहा है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो ये पास पास क्यों है, क्योंकि इनके बीच में अंतरा आणविक बल कार्य करता है, जिसे हम अंतरा आणविक बल के आधार पर इस चैप्टर में हम दो ही के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या था, ज्यामिति के आधार पर, दूसरा अंतरा आणविक बल के आधार पर। सॉलिड को कितने भाग में डिवाइड किया गया था, दो भाग में। सबसे पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट, इसका हिंदी क्या था, क्रम व्यवस्था के आधार पे या ज्यामिति के आधार पे, हम कह सकते हैं ज्यामिति के आधार पे। दूसरा आधार क्या है, अंतरा आणविक बल के आधार पे, ऑन द बेसिस ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स मतलब अंतरा आणविक बल के आधार पे हम पढ़ेंगे। तो आपके पहले जो चैप्टर है सॉलिड स्टेट में, हम सबसे पहले सॉलिड स्टेट को दो भाग में बांट के, ज्यामिति के आधार पे और अंतरा आणविक बल के आधार पे। तो ज्यामिति के आधार पे भी दो है, पहले का नाम है क्रिस्टलाइन सॉलिड, हिंदी क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस, इसका एमार्फस। दूसरा पार्ट क्या है, एमार्फस सॉलिड, इसका हिंदी क्या होता है, अक्रिस्टलीय, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। सॉलिड इसको दो भाग में डिवाइड किया, ज्यामिति के आधार पे और अंतरा आणविक बल के आधार पे। ज्यामिति के आधार पे दो, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। तो अब अंतरा आणविक बल के आधार पे भी हम यहाँ चार पढ़ेंगे। अभी हम पैटर्न देख रहे हैं कि हमें पढ़ना क्या है, फिर हम एक टॉपिक से नई टॉपिक से शुरू करेंगे। ठीक, सबसे पहले हम क्रिस्टलीय के बारे में, फिर अक्रिस्टलीय, उसके बाद अंतरा आणविक बल के आधार पर पढ़ेंगे। इसको भी हमने चार भाग में डिवाइड कर देगा। सबसे पहला है आयनिक ठोस, आयनिक सॉलिड। दूसरा है कोवैलेंट सॉलिड, सहसंयोजी ठोस। तीसरा क्या है, मेटेलिक सॉलिड, धात्विक सॉलिड। चौथा मॉलिक्यूलर सॉलिड, आणविक सॉलिड। ये तो बेसिक, हमने बेसिक देख लिया कि हमें पढ़ना क्या है। अब हम एक नई टॉपिक शुरू करेंगे। शुरू कहाँ से करेंगे, ज्यामिति के आधार पे। सबसे पहले हम क्रिस्टलाइन को, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहला आधार क्या था, ज्यामिति के आधार पे। हम इसी के बारे में सबसे पहले जानेंगे। ज्यामिति के आधार पे दो भाग में डिवाइड किया गया। सबसे पहला था क्रिस्टलीन सॉलिड, मतलब क्रिस्टलीय सॉलिड, और दूसरा एमॉर्फस, अक्रिस्टलीय ठोस। कर सकते हैं अक्रिस्टलीय और ये क्रिस्टलीय ठोस। तो सबसे पहला जो गुण है क्रिस्टलीय सॉलिड का, क्रिस्टलीय ठोस का, होता क्या है कि इनके जो अणु होते हैं, कण, वो एक 3D के आकार में एक रूप से व्यवस्थित आगे होते हैं। सबसे पहला क्या हम देख लेते हैं कैसे व्यवस्थित होते हैं। इनके अणु इस प्रकार होते हैं। जब हम इन क्रिस्टलीय ठोस का सबसे पहला गुण है कि वो 3D के आकार में होता है और एक निश्चित क्रम में आगे ऐसे बढ़ते जाते हैं। ऐसे ही निश्चित क्रम में आगे व्यवस्थित होते हैं। जब हम यहाँ भी बनाएंगे तो यहाँ भी क्यूब बनेगा। एक ऐसा 3D रूप, तो आपको पता है 3D का, जिसमें लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और साथ में उसकी ऊंचाई होती है। ऐसे 1D होता है, 1D का होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई में से 2D, लंबाई या चौड़ाई ऊंचाई दोनों में से कोई एक होना चाहिए, वो 2D है। तो 3D सबसे पहला गुण क्या है क्रिस्टलीय ठोस का,
कि वो 3D के रूप में एक निश्चित क्रम में आगे बढ़ते हैं, और ये इसका कोई 3D संरचना नहीं होती है। इनके अणु के बारे में अगर हम देखेंगे तो ठीक है, कोई इसका निश्चित क्रम नहीं होता। तो पहला गुण क्या है कि क्रिस्टलीय ठोस 3D के रूप में या 3D की संरचना में एक निश्चित क्रम में आगे बढ़ते जाते हैं। दूसरा क्या है, जब हम आप देखेंगे 3D के रूप में तो एक निश्चित क्रम में बहुत आगे तक बढ़े होते हैं, मतलब हम कहते हैं दीर्घप्रासी, लॉन्ग रेंज ऑर्डर कहते हैं। इसका हिंदी होता है दीर्घप्रासी। इसकी बात करें तो ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है, लघु शॉर्ट रेंज ऑर्डर, जिसे हम कहते हैं लघु प्रासी। लघु प्रासी मतलब एक इसका कोई संरचना नहीं होती, हो सकता है ये इधर 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 कोई संरचना सही नहीं होती। तो क्रिस्टलीय ठोस क्या कहता है, सबसे पहले एक निश्चित क्रम में आगे बढ़ते हैं, उनकी संरचना 3D होती है, इनकी कोई 3D संरचना नहीं होती है। अब आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दो गुण हम देख चुके हैं, क्रिस्टलीय ठोस का 3D संरचना होती है और इसकी 3D संरचना नहीं थी। ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं, ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर, जिसे दीर्घप्रासी और लघु प्रासी कहते हैं। तीसरा गुण क्या है, तीसरा गुण ये है, जब हम क्रिस्टलीय ठोस को किसी चाकू से काटते हैं तो उन्हें दो सतह प्राप्त होती है, और दो सतह इसमें चिकनी होती है, लेकिन इसमें चिकनी नहीं बल्कि खुरदरी होती है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि दो नई सतहें चिकनी प्राप्त होती है। क्यों? टूटने के कारण। क्रिस्टलीय ठोस की जब हम वो टूटते हैं या किसी चाकू से काटते हैं तो उनकी जो सतह प्राप्त होती है चिकनी, और इसकी खुरदरी सतह प्राप्त होती है। ठीक, चौथा गुण कह सकते हैं, ये एन आइसोट्रॉपिक गुण होता है इसमें, एन आइसोट्रॉपिक, और इसका आइसोट्रॉपिक। एन आइसोट्रॉपिक क्या होता है कि अलग अलग, एन आइसोट्रॉपिक का मतलब ये होता है कि अलग अलग दिशाओं से देखने पर अलग अलग गुण प्राप्त होते हैं। एग्जाम्पल जैसे डायमंड हो गया, जब आप डायमंड को देखेंगे तो जितने दिशाओं देखेंगे उसमें सभी गुण अलग अलग दिखाई देता है। आइसोट्रॉपिक अलग अलग जगहों से देखने पर समान गुण प्रदर्शित होते हैं, इनके अलग अलग दिशाओं से देखने पर असमान गुण प्रदर्शित होते हैं। इसके अलग अलग दिशाओं पे देखने पर समान, जैसे चाक पे देख, चाक पाउडर, अगर हम चाक पाउडर ले लेंगे तो किसी भी दिशा से देखेंगे तो वैसा सेम दिखेगा, लेकिन आइसोट्रॉपिक अनआइसोट्रॉपिक ऐसा नहीं होता। पांचवा गुण, इससे एंथैल्पी या फ्यूजन, और क्या कर सकते हैं इसमें एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का गुण पाया जाता है। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का गुण होता है इसमें, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन का गुण नहीं होता। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या होता है, एक मोल सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए जितनी ऊर्जा दी जाती है, क्रिस्टलीय ठोस को क्या होता है, एक मोल सॉलिड को लिक्विड में बदलने जितनी ऊर्जा दी जाती है उसे हम एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्रिस्टलीय ठोस में पाया जाता है, और क्रिस्टलीय ठोस में नहीं पाया जाता। ठीक है, इसे हम ट्रू सॉलिड कहते हैं और इसे हम फॉल्स सॉलिड कहते हैं। फॉल्स सॉलिड को सीडो सॉलिड भी कह सकते हैं। ये पक्के ठोस होते हैं, पक्के ठोस नहीं होते हैं। जब आप देखेंगे बहुत ही पुरानी जो कांच होती है नीचे से मोटी और ऊपर से पतली हो जाती है, तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, फॉल्स सॉलिड। इसका एक नाम
कहते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड। सुपर कूल्ड लिक्विड, सुपर कूल्ड लिक्विड का क्या मतलब है? वही शीशा बहुत ही दिनों से रखते रखते ऊपर से पतली हो जाती है और नीचे से मोटी हो जाती है, इसे हम सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। और इसका ये 5 सॉलिड होता है। एग्जाम्पल क्या था? NaCl, डायमंड, इसका क्या था? प्लास्टिक, चाक पाउडर, CaCO3 कह सकते हैं, पॉलिस्टर, ये सब क्रिस्टलीय ठोस की गुण है, ये क्रिस्टलीय ठोस की गुण है।